बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव कैसे मनाएं, भगवान कृष्ण को कैसे स्नान कराएं, किस चीज़ से अभिषेक करें, आइए विस्तार से जानते हैं। देखिए क्या करना है आपको। कान्हा का बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत आसान है। आपको हम क्रम से चीज़ें बताते हैं, उन चीज़ों का प्रयोग करके आप कान्हा को स्नान कराते जाइए। तो कैसे भगवान कृष्ण का अभिषेक करना है, कैसे पूजन करना है, आइए सरल तरीके से समझते हैं। क्या करना है आपको कि देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। रात को 12 बजे बिल्कुल वही स्थिति बन रही है। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है और रोहिणी नक्षत्र भी है। तो इस पावन अवसर पर ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि जो भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण का अभिषेक करते हैं, भगवान कृष्ण की आरती करते हैं, उनके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस पावन अवसर का हम सबको लाभ उठाना चाहिए। तो आप कैसे लड्डू गोपाल का पूजन करेंगे? सबसे पहले अपने घर के मंदिर में एक चौकी रख लीजिए, जिसमें भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल को आप रख करके अभिषेक कराएं। एक चौकी रख लीजिए और एक बड़ी सी परात जिसमें आप आटा गूंथते हैं वो भी ले सकते हैं, या कोई बड़ी थाली हो वो भी ले सकते हैं। आप पीतल की थाली हो तो और अच्छी बात है, वो रख लीजिए। उसमें लड्डू गोपाल को, कान्हा को, भगवान कृष्ण की अगर छोटी मूर्ति है वो आप रख सकते हैं और स्थापित करके अभिषेक शुरू करिए। अभिषेक कैसे करना है? सबसे पहले जल में गंगा जल मिला करके जल से स्नान कराइए। और आपने गंगा जल मिला लिया जल में, और फिर धीरे धीरे स्नान कराना, बिल्कुल धीरे धीरे स्नान कराना है। और यदि आपके पास शंख है तो शंख का प्रयोग करके भी स्नान करा सकते हैं। शंख नहीं है तो आप गिलास से भी, लोटे से भी स्नान करा सकते हैं। तो जो आपके पास है उसी का प्रयोग करके स्नान कराइए और स्नान कराते जाइए। फिर जल से स्नान हो गया, इसके बाद दूध से स्नान कराइए। दूध से कैसे कराना है? जैसे आपने जल से स्नान कराया, बिल्कुल धीरे 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 दूध से स्नान कराना है और भगवान कृष्ण के नाम का भजन करते जाना है। भगवान कृष्ण का जो भी मंत्र आता है आपको उसका जाप करते जाना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण आप बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या आपको कोई और मंत्र आता है तो उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो जाप करते जाइएगा मंत्र का और स्नान कराते जाइएगा, भगवान कृष्ण का अभिषेक करते जाइएगा। तो दूध से अभिषेक किया, इसके बाद फिर शुद्ध जल से अभिषेक करना है। याद रखिएगा कि जल में गंगा जल अवश्य मिला लें। गंगा जल मिला करके जो भक्त भगवान कृष्ण का अभिषेक करेंगे उन्हें विशेष कृपा भगवान कृष्ण की प्राप्त होगी। इस तरीके से आपने अभिषेक कर लिया। फिर दूध का अभिषेक हो गया, फिर आपने जल से अभिषेक करा दिया। अब दही से अभिषेक करना है। तो दही ले लीजिए और दही को थोड़ा सा ऐसे घोल लीजिए तो अच्छा रहेगा। आप चम्मच से घोल सकते हैं और इसके बाद आराम से धीरे धीरे दही से स्नान कराइए और मन में भगवान कृष्ण के नाम का जाप करते जाइए। इसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। यानी जिस भी चीज़ से हमें स्नान कराना है उसके बाद शुद्ध जल से स्नान अवश्य कराना है। तो दूध से स्नान करा दिया आपने, दही से स्नान करा दिया, अब आप घी से स्नान कराइए। घी ले लीजिए एक कटोरी में और उससे धीरे धीरे करके स्नान कराइए। घी से स्नान कराने के बाद फिर आपको शहद से स्नान कराना है। शहद ले लिया और शहद से स्नान कराने से पहले हमने आपको बताया कि जिस भी चीज़ से स्नान कराएंगे उसके बाद जल से स्नान अवश्य कराएंगे। तो आपने स्नान कराया दही से तो जल से स्नान कराया, आपने घी से स्नान कराया तो भी आपको जल से स्नान कराना है, और फिर इसके बाद जब आप शहद से स्नान कराएंगे फिर आपको जल से स्नान कराना है। और फिर आखिरी में क्या करना है
पीसी हुई चीनी, शक्कर जिसे आप बोलते हैं, वो ले लीजिए और फिर उससे स्नान कराइए और अच्छे से रगड़ रगड़ के, कान्हा को अच्छे से रगड़ रगड़ के स्नान कराइए और फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। इसके बाद भगवान कृष्ण को, कान्हा को एक साफ स्वच्छ नए कपड़े से अच्छे से पोंछना है, जिससे कि जो पानी है वो सब अच्छे तरीके से साफ हो जाए। इसके बाद आप उन्हें पवित्र वस्त्र, नए वस्त्र पहनाइए। तो सुंदर सुंदर वस्त्र लेके आए होंगे आप लोग, तो वही वस्त्र पहनाना है। भगवान कृष्ण को पीले रंग का वस्त्र बहुत प्रिय है, पीताम्बरी बहुत प्रिय है, तो आप पीले रंग की पीताम्बरी कान्हा को पहना सकते हैं। इसके बाद मोर मुकुट लगाना है, यानी ऐसा मुकुट लगाना है जिसमें मोर पंख लगा हो, तो मोर मुकुट लगा दीजिए और फिर कान्हा को झूले में, पालने में बैठा दीजिए। इसके बाद कान्हा को आप आरती के लिए आरती की थाली सजा लीजिए, क्योंकि हमें कान्हा की आरती करनी है। तो आरती की थाली सजाई। आरती की थाली में क्या है, शुद्ध घी का दीपक बनाना है। रुई ले लीजिए और शुद्ध घी ले लीजिए, गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो एक दीपक बना लीजिए। आरती की थाली में थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा पुष्प रख लीजिए और फिर भगवान कृष्ण की आरती करिए। आरती कुंज बिहारी की करिए और पूरे परिवार के लोगों को आरती कराइए। ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल आराम से आपको आरती करते जाना है। आरती करने के बाद फिर कान्हा को जो है भोग लगाना है। अच्छा, स्नान कराने के बाद जब आपने कान्हा को झूले में बैठा दिया है तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, तिलक लगाना, उनका पूजन करना है, जो आपको बताना रह गया। आरती करने से पहले उनका पूजन भी तो करेंगे। तो पूजन कैसे करेंगे, कान्हा को अक्षत अर्पित करेंगे, चावल, चंदन का तिलक लगाएंगे, पुष्पों की माला पहनाएंगे। आप रंग बिरंगे पुष्पों की माला कान्हा को पहना सकते हैं, तो पुष्पों की माला पहनाएंगे और आप सुगंधित इत्र अर्पित करेंगे और जो सामग्री आपके पास है वो उन्हें अर्पित करेंगे। इसके बाद फिर जो है आरती की थाली, जैसे आपको बताई है उस तरीके से आरती की थाली सजा करके कान्हा की आरती करेंगे। पूरे परिवार के लोगों को मिल करके कान्हा की आरती करनी है। आरती करने के बाद आप जो भोग लेकर के आए हैं, भोग में आप कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, आप कान्हा को पेड़े का भोग लगा सकते हैं, धनिये का प्रसाद का भोग लगता है आप उसका लगा सकते हैं। माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना है आपको कान्हा को, तो माखन मिश्री का भोग लगाइए। फिर पेड़ा प्रसाद है, धनिया है, उसका भोग लगाइए और फल है तो फल कान्हा को अर्पित करिए। अर्पित करके कान्हा को दंडवत प्रणाम करिए और जो भी आपके मन की इच्छा है, मनोकामना है, उसको पूर्ण करने का निवेदन करिए। जो भी आपकी इच्छा है, आपको जॉब में तरक्की चाहिए, आपको बिजनेस कर रहे हैं तो व्यापार में तरक्की चाहिए, या और आपकी कोई मनोकामना, आपको बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, संतान की अच्छी उन्नति हो, अच्छा संतान आपको प्राप्त हो, जो भी मन के भाव हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, उसका निवेदन कान्हा से करिए। इसके बाद क्या करना है, आपने निवेदन कर लिया कान्हा से, इसके बाद कान्हा को प्रणाम करिए और वहीं बैठ करके आपको मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र का जाप करिए। देखिए, जो लोग व्रत रख रहे हैं वो भगवान कृष्ण का पूजन करें, अभिषेक करें, मंत्र का जाप करें और व्रत का पारायण अगले दिन करें तो उन्हें बहुत लाभ होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जन्माष्टमी के दिन जो व्रत रखते हैं और कान्हा का पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 1 जन्म 2 जन्म के नहीं, 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी जन्माष्टमी के व्रत की महिमा है, कान्हा के अभिषेक की, कान्हा के पूजन की महिमा है। कई ग्रंथों में, पुराणों में ये भी वर्णन मिलता है कि जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं और कान्हा का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, उनको 1000 एकादशी के बराबर फल मिलता है। तो मान लीजिए आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो साल में एक बार जन्माष्टमी का व्रत कर लीजिए, कान्हा का अभिषेक कर लीजिए, कान्हा का पूजन कर लीजिए, तो आपको 1000 एकादशी का व्रत करने के बराबर फल मिलेगा। आपके पूर्व जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य में वृद्धि होती चली जाएगी।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, हम सबको कान्हा का पूजन अभिषेक अवश्य करना है। तो अब क्या करना है, आपने कान्हा का पूजन कर लिया, अभिषेक कर लिया और इसके बाद आरती कर ली और प्रसाद सबको बांट दिया। फिर बैठ जाइए उस स्थान पर जो मंदिर है आपका, जहाँ पे कान्हा का पूजन हुआ है। अगर आपने झूला बनाया तो झूले से कान्हा को झुलाइए, परिवार के सभी सदस्यों को आमंत्रित करिए। भगवान कृष्ण का जन्म हो गया है तो वो सब लोग जो है झूले में लालना को, कान्हा को झुलाएं हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, इस तरीके से आप जो है प्रार्थना कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है भगवान कृष्ण के सामने अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। अब आपको मंत्र बता रहे हैं जिन मंत्रों का जाप करने से आपको विशेष रूप से लाभ हो सकता है। देखिए, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट है, किसी भी प्रकार का कष्ट है, तो ये जो मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र का जाप आप कान्हा के चरणों में बैठ करके करेंगे तो आपके संकट दूर होंगे। मंत्र नोट करिए, फिर बताते हैं कैसे आपको इसका जाप करना है। बहुत ही सरल मंत्र है, आपको समझ में आ जाएगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आपको 21 माला जाप करना है। माला कौन सी लेनी है? आपको तुलसी की माला से जाप करना है। और यदि आपके घर में कुश का आसन है तो कुश के आसन में बैठ करके जाप करना है। यदि कुश का आसन नहीं है तो परेशान मत होइएगा, आपके घर में जो आसन है जिसमें बैठ करके आप जाप करते हैं उसी आसन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आसन में बैठ जाइए, सामने कान्हा को निहारते रहिए और इस मंत्र का जाप करते जाइए। 21 माला करना। एक माला में 108 दाने होते हैं, वही वाली माला तुलसी की माला आपको लेनी है। फिर से मंत्र बता दें आपको। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और इसके अलावा उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों को किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति करनी है। ये तो संकट दूर करने वाला मंत्र हो गया। और अब मान लीजिए कि आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है, उसकी पूर्ति हो तो उसके लिए क्या सरल मंत्र है। बहुत ही सरल और छोटा मंत्र आपको बताते हैं जो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। और इस मंत्र का प्रयोग बहुत सारे लोगों ने किया है और लाभ उठाया है। तो आपको भी इस मंत्र का प्रयोग जन्माष्टमी के दिन करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। मंत्र नोट करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र का आप कान्हा के सानिध्य में बैठ करके तुलसी की माला से 21 माला जाप करिए रात्रि में, तो आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। फिर क्या करना है? जैसे आपने जाप कर लिया रात में, आज रात में कर लिया, और इसके बाद प्रतिदिन सुबह शाम एक बार जब भी आपको समय मिले, या तो सुबह का टाइम फिक्स कर लीजिए या शाम का टाइम फिक्स कर लीजिए, और प्रतिदिन नियम बना लीजिए सुबह या शाम जब भी आपको वक्त मिलता है उसमें भगवान कृष्ण के इस मंत्र का 1 माला जाप करना है। आज 21 माला जाप कर लिया और फिर हर दिन 1 माला जाप करना है। मंत्र फिर से सुन लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का फिर प्रतिदिन आपको 1 माला जाप करना है। तो आप नियम बना लेंगे, जाप करते चले जाएंगे, भगवान कृष्ण की कृपा आपको मिलती चली जाएगी और आपके जीवन की में जो इच्छाएं हैं, आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती चली जाएगी। तो एक आपको मंत्र बताया हमने संकट दूर करने के लिए, कष्ट दूर करने के लिए, और दूसरा मंत्र आपको बताया आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। एक और आखिरी मंत्र बताते हैं, बहुत ही पॉपुलर मंत्र है और ये मोक्ष प्रदान करने वाला है, जीवन में शांति प्रदान करने वाला है और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। बहुत ही पॉपुलर मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग करके बहुत सारे लोगों ने दुनिया भर में लाभ प्राप्त किया है, तो आपको क्यों नहीं लाभ मिलेगा? आपको भी मिलेगा।
मंत्र नोट करिए, बहुत ही सरल है, हर कोई जिसे हिंदी आती है नहीं आती वो लोग भी इसका जाप कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस सरल मंत्र का जाप करके भी दुनिया भर में लोगों ने अपनी किस्मत को बदल ली है। आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग पूरे दुनिया में इस मंत्र का जाप कर रहे हैं और उनको लाभ हो रहा है। मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाला मंत्र है, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला मंत्र है, जीवन के कष्टों को हरने वाला मंत्र है। ये सरल मंत्र बहुत अद्भुत है, बहुत शक्तिशाली है। तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो आज क्या करना है, रात्रि में 21 माला जाप कर लीजिएगा तुलसी की माला से। भगवान कृष्ण के चरणों में बैठ करके, जहां आपने पूजन किया है वहीं बैठ करके जाप कर लीजिएगा। और फिर प्रतिदिन नियम बना लीजिएगा कि 1 माला का जाप आपको करना है। तो इस तरीके से आप जाप करने का नियम बना लीजिए, जाप करते चले जाइए। आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी, इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी। तो भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर हो। ये जन्माष्टमी का जो पूजन आपने किया है, इसका लाभ आपको पूरे साल मिले, आपकी उन्नति हो, ऐसी हम कामना करते हैं। मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए जय श्री कृष्ण।